कि उपासना या साधना या भक्ति मन को करनी है। इंद्रियां साथ में रहें, ठीक है, हेल्पर है, सहायता मिलेगी, लेकिन मन का अटैचमेंट, मन का प्यार हरि गुरु के प्रति परमावश्यक है। इसलिए रूप ध्यान का अभ्यास करना है। बार बार रूप ध्यान का अभ्यास करो तो बनने लगेगा। पहले बनाना पड़ता है, फिर बनने लगता है। पहले आपका हाथ पकड़कर माँ ने चलाना सिखाया, फिर आप चलने लगे। पहले आपने शौक से चीनी खाना शुरू किया। पहले तो माँ का फीका दूध ही बड़ा मीठा लग रहा था, भर पेट पिया करते थे। लेकिन ये बीमारी चीनी की लग गई तो बिना चीनी के अब आप दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते। ऐसे ही अभ्यास करने से फिर नेचुरलिटी आ जाती है, उसी को हैबिट कहते हैं। तो मन बार बार लगाइए तो फिर लगने लगेगा। ये आपको स्वर्णिम अवसर है कि आप अभ्यास करके मन को ऐसा बना लें कि जब यहाँ से अपने घर जाएं, घंटे 2 घंटे ही साधना करें तो भी आपका मन लगने लगे। ये कमाने की बात है। इस समय जल्दी जल्दी कमा लो। जैसे जब दंगा होता है तो गुंडे लोग जल्दी जल्दी दुकान लूटते हैं, अच्छा मौका है लूट लो। ऐसे ही एक तो मानव देह, और फिर ये भगवान ने चांस दिया, आपकी बुद्धि में ये आया कि आप घर छोड़कर यहां तक आए, तो फिर अब इसका सही सही एडवांटेज, इसका लाभ उठाना चाहिए। वरना करोड़ों जन्म लापरवाही में समाप्त हो गए, ये 10-5 दिन भी लापरवाही में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा न होने दीजिए। ये हमारा आदेश भी है और हमारा निवेदन भी है। जो कुछ आप लोग समझ लें, लेकिन उसका पालन पूरी शक्ति से करें। रूप ध्यान बनावें, बार बार बनावें, जैसा बने वैसे बनावें, परेशान न हो। अगर न बने तो परेशान न हो, फिर बनावें। अरे आपने जब खड़ा होना सीखा था, कितने बार गिरे हैं आपको याद नहीं है। इसलिए साधना से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये मन दुश्मन है, अनादिकाल का दुश्मन है। इससे दुश्मनी से ही पेश आओ, दोस्ती न करो। न कुर्यात कर्हिचित सख्यम, भगवान ऋषभ ने कहा था, मन से सख्य न करो, दोस्ती न करो। ये मन तुमको लाड़ में लाकर दोस्त बनाकर 84 लाख में घुमा रहा है। ये देख लो, ये संसार, ये खा लो, ये आंख से देखो, ये कान से सुनो, ये नाक,
ये संसार का विषय दे दे कर भगवान से दूर कर रहा है। अब इसकी ना सुनो, डट जाओ। हाँ, हठ करो, हठ। पहल हठ करना होगा। जैसे माँ बाप छोटे से बच्चे का सिर पकड़ के संतों के सिर पर मंदिर में जबरदस्ती जमीन में डाल देते हैं, उसका सिर बेचारे का, वो कहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, अभ्यास कर रहा है माँ बाप, उसको ऐसे प्रणाम किया जाता है। बाद में समझेगा कैसे प्रणाम क्यों किया जाता है। ऐसे ही इस दुश्मन मन के साथ तुम भी दुश्मनी पर तुल जाओ। ये जो कहता है वो नहीं करेंगे, बस ये लापरवाही सिखाता है, संसार की ओर ले जाता है। वो नहीं होने देंगे, हमारी भी जिद है। अरे करके देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ आपने किया है अभ्यास, 1 सेकंड में आप लोग कर लेते हैं। मनुष्य में इतनी शक्ति है। हाँ, 18-20 साल तक आपकी लड़की ने आपके घर को अपना घर माना, घर के हर सामान को अपना सामान। अपनी सहेली से कहती थी, ये देखो हमारा पापा लाए हैं, ये देखो। और जैसे ही ससुराल गई, उसी दिन मायके से अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। ये क्या हो गया इसको? इसने कोई अभ्यास किया क्या? बाप ने कहा कि बेटी सोचो, तुम्हें एक दिन ससुराल जाना है, ये सामान तुम्हारा नहीं है, ये भैया का है। अजी नहीं, 1 सेकंड में जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। ये सिद्धांत है। तो तुम्हारा माने आत्मा का स्वार्थ हरि गुरु से ही है, भी नहीं। इसलिए मन का अटैचमेंट वही हो, संसार में ड्यूटी। इसलिए रूप ध्यान बनाना है, बार बार बनाना है, हारना नहीं है, हराना है मन को। कमर कस लो। अब की बार आप लोग बस यही करें, ये हमारा बार बार निवेदन है। फिर देखें आप कितनी जल्दी भगवान के पास पहुंचते हैं और कितना आपको सुख मिलता है रूप ध्यान में। फिर आपके आंसू आएंगे, कंप होगा, रोमांच होगा, आनंद का आभास होगा। आभास भी होने लग जाए तो फिर तो आप जंप करके चले जाएंगे आगे। फिर दूरी नहीं है, देरी नहीं है। ये देरी और दूरी इसीलिए है कि हम मन के गुलाम बने हुए हैं। हाँ, बस इतना सा हमारा निवेदन हर समय ध्यान में रखिएगा, भूल न जाइएगा। हाँ।